यज्ञ पद्धति जो इस समय शनिधाम में होती है, क्या लोग इससे ठीक होते हैं? और ठीक होते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? और क्या सूक्ष्म रूप से जो हमारे शरीर में रोग बैठे हुए हैं, क्या वो उससे ठीक हो सकते हैं? देखिए पुत्र, ये जो रोग की बात आप करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। रोग तो डॉक्टरों से ही ठीक नहीं होते। मैं बार बार इसी बात पे हंसता हूँ। आप रोगों की एक लंबी लिस्ट ले लीजिए, डॉक्टरों से पूछिए इनमें से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ आंखों संबंधी, कान संबंधी, गले संबंधी कुछ रोग को छोड़ के, ठीक है, यानी कि आधे रोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों से कभी ठीक नहीं होने वाले। बस वो ये कहते हैं कि इनकी जीवन भर आपने दवाइयाँ खानी है, कोई पैमाना नहीं है आप कभी ठीक हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। बस ये मेंटेन करते रहना है आपने। अगर ये दवाइयाँ मेंटेन नहीं कर पा रही हैं आपके शरीर को, तो आप और ज़्यादा दवाइयाँ खाएं, फिर वो उसकी मात्रा अधिक कर देते हैं इस तरह से। लेकिन कभी ना तो ठीक करते हैं और ना कभी ठीक होने का दावा करते हैं। वैसे भी डॉक्टर अगर ठीक करे तो फिर वो साइन ना कराए लोगों से कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब तो 90%, 60% कोई तो ऐसी परसेंटेज होगी जहाँ पे जाके डॉक्टर हार जाता है। एक दूसरा, शनिधाम जब यज्ञ करता है तो आपकी जो निगेटिविटी है, आपके जो पित्र है, देखिए आपने एक बात सुनी होगी, कोई भी भक्त जो है वो हमेशा गरीब रहता है, दुखी रहता है, कष्ट में रहता है, ये सुनी है ये बात, और रहते भी हैं। मैंने भी वो कष्ट झेला है बहुत दीर्घ अवधि तक, लंबे समय तक, ठीक है ना। और वो जो है हमें लगता है साढ़े स्थिति भैया या महादशा आई है, लेकिन वो कष्ट अलग तरह का होता है। क्योंकि जब भी जो भक्ति करता है उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, उसके जितने पित्र होते हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं, उसके घर में जितनी बाधाएं होती हैं, कुल में जितनी बाधाएं होती है वे आके खड़ी हो जाती है, और उसकी भक्ति का जो है लबाद ओढ़ लेती है, आवरण ओढ़ लेती है। और जब वो भक्ति करता है तो उनको राहत मिलती है, शांति मिलती है, उनमें से एक एक करके मुक्त होता चला जाता है। तो ऐसे तो वो भक्त जो है परिपुष्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि भक्त जो होता है अपने पितरों की 7 पीढ़ियों को पार कर देता है, कोई भी भक्त होता है। एक बात। अब दूसरी बात कि जो हमारे पितर हैं, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्यों करना चाहिए? देखिए, ये आपका शरीर है, इस शरीर में यहाँ पे जठराग्नि है, ये आपका शरीर नहीं यज्ञ है, ठीक है। आपके मुख से सोमरस जाता है, यानी कि आप जल पीते हैं, उसके बाद आप जो है अन्न खाते हैं, तो आप उसमें पाकन खाते हैं, आप उसमें हविष्यान खाते हैं, यानी कि आप फल फूल खाते हैं, उसमें फल खाते हैं बहुत सारे, और फिर पका हुआ अन्न खाते हैं। इस तरह से आप जो है संतुष्ट हो जाते हैं, और वो अग्नि उस सारे अन्न को पचा देती है, ठीक है। तब जो है बहुत सूक्ष्म रस निकलता है, और वो सूक्ष्म रस आपकी नाड़ियों में फैल जाता है, आपकी इंद्रियां प्रसन्न होती है, जो मन रूपी इंद्र है वो प्रसन्न होता है, और वही चंद्र है वो प्रसन्न होता है। वो जितना प्रसन्न होता है आपके रोग समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहीं से सीखे कि हमने शरीर को क्या क्या देना है। हमने शरीर को अच्छा जल, स्वच्छ जल देना है। हम जैसे भगवान को स्वच्छ देते हैं, ऐसे हमारा जो ये यज्ञ है इसमें बिल्कुल स्वच्छता जानी चाहिए, पका हुआ अच्छा अन्न होना चाहिए, शुभ अन्न होना चाहिए, अच्छा जल होना चाहिए, अच्छे फ्रूट होने चाहिए, अच्छे आम वगैरह हो, सेब वगैरह हो, जब जो सीजनेबल फल आते हैं वो फल होने चाहिए। अगर हम उसको तरीके से खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं होते, और इंद्रियां पुष्ट रहती है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, और हमारी शक्ति बढ़ती रहती है। दिन प्रतिदिन हमारा तेज बढ़ता रहता है, हमारा बल बढ़ता रहता है, आंतरिक बल बढ़ता रहता है। ये यज्ञ तो है शारीरिक यज्ञ, और इससे भी कितने सारे रोग भाग जाते हैं, बताइए। तो जब हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, स्थूल यज्ञ कर रहे हैं, बाहर यज्ञ कर रहे हैं, ये अंतर यज्ञ, हमने अंतर यज्ञ किया। प्रत्येक मानव में एक यज्ञ चल रहा है, उसके पास अग्नि है, और उसके पास उस अग्नि से जो हमने डाला है, हविष्यान डाला है, हमने जो पाकन डाला है, हमने जो सोम रस डाला है। सोम रस को एक्चुअली में जो लोग हैं वो मूर्ख हैं भारत के, क्योंकि वो सोम रस को क्या समझते हैं? सुरा समझते हैं, दारू समझते हैं, ठीक है। सोम रस का मतलब ये है कि भगवान चंद्रमा की ऊर्जा में रात्रि में, ठीक है, जो जड़ी बूटियां पकती हैं, उन जड़ी बूटियों के रस को सोम रस बोला जाता है। उसको हम यज्ञ में सर्वप्रथम डालते हैं। आप शुद्ध जल भी डाल सकते हैं, उनकी आहुति देते हैं। आपने देखा होगा लास्ट में यज्ञ में हम जो है भारी पदार्थ की आहुति देते हैं, यानी कि घी आदि की आहुति देते हैं। अब जो सोम रस है उसको हमने गलत समझ लिया। ब्राह्मणों के लिए तो वो केवल अदरक और गुड़ का रस है, और अन्य के लिए, देवताओं के लिए वो सारी वनस्पतियों का, सारी जड़ी बूटियों का मिला जुला जल है, उसको सोम रस बोलते हैं। अब भारत में जो एजुकेटेड है, बड़ा एजुकेटेड है, जिसने एमए की है, पीएचडी की है, वो सोम रस को कुछ और बोलता है, वो सुरा बोलता है सोम रस को, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति हो गई है भारत में बहुत सारे लोगों की। अब उनको क्या कहा जाए, क्या समझाया जाए कि ऋषि मुनि क्या सबसे पहले यही पिएंगे, सबसे पहले यही देंगे, ठीक है ना। इसलिए आज जो है जनता बहक गई है। तो बहुत सारे लोग जो है भक्ति के नाम पे आपसे दारू चढ़वाते हैं, मांस चढ़वाते हैं, ऐसे कराते हैं। लेकिन हमारा जो यज्ञ है वो इतना शुद्ध है, उसमें सर्व शुद्ध गोला डालते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या नहीं होता, हम कम से कम 50 पदार्थ डालते हैं, हमारी सामग्री में भी वही पदार्थ होते हैं। जब हम उसका यज्ञ करना स्टार्ट करते हैं तो मैं फल साथ साथ लेता हूँ देवता से, दूरी पे नहीं लेता हूँ। एक ऐसी प्रक्रिया भी है जहाँ के देवता सबको खाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बहुतों को दर्शन देता है सूक्ष्म रूप से, बहुतों के सपने में आके बताता है कि मैंने ये आपका दिया हुआ खाया है और अब मैं आपको उसका फल प्रदान कर रहा हूँ। इससे ज्यादा क्या देखेंगे आप शनिधाम में आगे। और कोई भी आदमी ये देखना चाहता है कि ऐसे लोग ठीक होते हैं तो यहाँ बैठे 4 दिन और 4 ही दिन में देख ले, 5वां दिन नहीं दूंगा, 4 ही दिन में देख ले। हर रोज मैं दावा कर रहा हूँ, मैं अगर सवेरे से हवन कर रहा हूँ, शाम तक सबके दर्द कम होंगे ही होंगे जितने लोग शनिधाम में आएंगे। इससे भी ज्यादा क्या बात बताऊँ। और माइग्रेन के 100 आदमी दे दो मुझे जिनको डॉक्टरों ने माइग्रेन बताया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बहुतों के तो टेस्ट में ही माइग्रेन नहीं आया है। तो जिनके टेस्ट में माइग्रेन नहीं आया है वे दोष से पीड़ित है, उनको एक ही दिन में, पहले ही दिन से लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब यज्ञ की बात कीजिए, यज्ञ जो है वो उसकी उपमा, उसकी शोभा, हमारी उसकी कीर्ति और उसका यश आगे ना, और उसका विवर्धन हमारे ग्रंथों में बताया गया। तो वेद यज्ञ से शुरू होते हैं, वेद में यज्ञ की ही महिमा है। और वेद अथर्ववेद में तो कहा गया है कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभो, कि ये यज्ञ है जो समस्त भुवन मंडल का नाभि केंद्र है। और ये नाभि है ना, यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, अन्न पक रहा है ना, अन्न पक रहा है और हमारी इंद्रियों में जा रहा है, पुष्ट हो रहे हैं, इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे ही वो इंद्र देवता प्रसन्न होता है। तो जो अंतर में है वही बाहर में है, और वहाँ जो मन रूपी चंद्रमा है वो प्रसन्न होता है। और उसमें औषधियाँ जो है सुंदर आकार लेती है और फल फ्रूट जो है सुंदर आकार लेते हैं, और फिर हम उनको खाते हैं, पुष्ट होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। ये भगवान की ऊर्जा है। उसने हमें अन्न दिया, उसने हमें धैर्य दिया, उसने हमें विलक्षणता दी, उसने हमें मानव बनाया। ऐसे तो मानव जीवन जो है वो बड़ा ही दुर्लभ है। और हम आज अगर दुख पा रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि ये हमारा दुख है। मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो कम से कम कुछ तो विशिष्टता होगी ना में। आप बहुत बड़े धनवान हैं। निर्धन भी अगर भारत में कोई है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास घर है, रोटियां हैं। और अगर किसी के पास घर भी नहीं है तो रोटी तो उसको भी मिल जाती है, वो थोड़ा सा कर्म करेगा, रोटी पा जाएगा। लेकिन जब निधन हो जाएगा तब वो धनहीन हो जाएगा। आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाती है तब किसी भी प्रकार का धन नहीं रहता है उसके पास, शरीर के पास। और उसका निधन बोलते हैं कि निधन हो गया, तभी असली निर्धन होता है, तभी असली जिसको धनहीन कहा जाता है तभी हो पाता है, उससे पहले नहीं हो पाता है। इसलिए सब जो है मूल्यवान है, सब जो है कीमतीवान है, और सबकी असीम कीमत है। क्यों? क्योंकि अंतर में आत्मा है, अंतर में, और वो परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा निर्धन नहीं है, ऐश्वर्यवान है। आपके पास जो परमात्मा का स्वरूप है आप ऐश्वर्यवान है। जो आत्मा सो परमात्मा, और जो आत्मदर्शन करता है वो परमात्मा ही बन जाता है इस संसार में, वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा ही है। जिस प्रकार से सूर्य हजारों घटों में दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से सभी मानव शरीरों में जैसे सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान परात्पर रूप में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जैसे जितने भी स्वर हैं वो इस संसार के उस पुरुष का स्वरूप है जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, और जितने भी अक्षर हैं वो उसकी पराशक्ति का स्वरूप है। तो जो आप कै बोलते हैं, कै प्लस ए कै होता है, खे बोलते हैं खे प्लस ए खे होता है, गे बोलते हैं गे प्लस ए गे होता है। तो जिस प्रकार से आत्मा इसमें सूक्ष्म तरीके से रहती है, उसी प्रकार से स्वर और व्यंजन का भेद है कि किसी भी स्वर में, जैसे कै में हम ए नहीं ढूंढ पा रहे हैं या ए को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन महसूस कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से इस शरीर में भी ईश्वर को आभास कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके अंतर में प्राण आवागमन कर रहे हैं। अगर आप शरीर को अपना मान रहे हैं और शरीर से आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, तो फिर एक काम करने में सक्षम क्यों नहीं है? आप मर्जी से लाखों काम करते हैं, तो आप मर्जी से श्वसन रोक लीजिए ना। तो इसका मतलब कोई है जो सर्वोपरि है, जिसने जितना दे दिया वो उतना आपको देगा ही देगा। अगर आपने बलात् उसका हरण कर लिया तो आप यूं ही भटकते फिरोगे, क्योंकि आपने परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ किया है।
आपने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कभी होती नहीं है। जैसे भारत में क्या है ना, भारत में एक बात है कि यहाँ का आदमी इतना होशियार हो गया, इतना होशियार हो गया कि अंग्रेजों ने जो कहा वो ठीक, महापुरुषों ने जो कहा वो गलत। जैसे हम हिंदी भाषी लोगों को ले, तू शब्द आता है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तू निराकार तू साकार, ऐसे बोलते हैं। ब्रह्म के लिए तू शब्द लगाते हैं, भगवान के लिए तू शब्द लगा देते हैं, जिसमें सर्वभाव शब्द है। लेकिन मूर्खों को तू कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं, उनके आग लग जाती है बदन में। यू कहो आप, यू शट अप, ये कह दो आप, तो वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज हो गए हैं। सॉरी कह दो, वो क्षमा कीजिए, आगे ना, वो जानते नहीं। जैसे आत्मा, आत्मा का मतलब है आकाश और वायु, तो जिसमें आकाश और वायु के तत्व है वो आत्मा है। भारत के रहस्य को कौन जानता है? शब्दों के जनक को कौन जानता है? तो जो शब्द हैं वो बने ही ऐसे। आप प्रेत लीजिए, पै, पै वायु, रे अग्नि है जी, और तय वायु। तो अग्नि और वायु का जो मिश्रण है, क्योंकि जल और पृथ्वी तो उसमें से निकल गए, है ना, और आकाश गौण है, छिपा हुआ है आकाश काले घेरे के अंदर। क्यों? प्रेत वही बनेगा जिसका आत्मा आवरण से आच्छादित है। किस आवरण से? मलिन आवरण से, माया के आवरण से आच्छादित है। तो माया के जो भेद को तोड़ देगा, आवरण को तोड़ देगा, वो प्रेत नहीं बनेगा, वो आत्मा स्वच्छ होकर ऊपर के लोग को मिल जाएगा। वो कोई तोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, सभी प्रेत बन रहे हैं। 90% तो भारत का आदमी प्रेत बन रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। और उसके तत्व उसके घर में घूमते हैं, वो अपने पुत्रों को, अपने पोत्रों को सता रहा है। तब पीढ़ियों दर पीढ़ियों हम एक दूसरे में घुसते चले आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं एक शरीर में दूसरी आत्मा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? एक माँ के गर्भ के अंदर 7-7 बच्चे हो जाते हैं, वो 7-7 आत्माएं ही रहती हैं। तब लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अलौकिक लौकिक क्या है ये समझ नहीं पाते हैं, भेद क्या है ये समझ नहीं पाते हैं, और वो समझ ठीक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये महापुरुषों की समझ है। महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, इसका राज दुनियादार क्या है, इसका राज दुनियादार नहीं समझेगा। तो जो महापुरुष है वही समझेगा इसका। तो पुत्र, जो मैंने समझाया है वो आपके शायद समझ में आया होगा, और इससे जगत का भी कल्याण होगा, क्योंकि मुझे और आपको आज लोग सुनेंगे और वो जानेंगे भी कि गूढ़ता क्या है, रहस्य क्या है, प्रेत आदि क्या है। तो जैसे आत्मा शब्द से ये समझ में आता है कि ये केवल वायु और आकाश तत्व। और प्रेत शब्द से क्या समझ में आता है? जब वो देखेंगे कि एक एक शब्द का कोई मतलब है, तो आप पहले तो अपनी वर्णमाला सीखें, कै सीखें, और फिर उनको क्रम से रखें। तो जो कै वाला क्रम है, जो पहला क्रम है, जो पहला अक्षर है, तो वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टैठ है ऐसे, और तवर्ग और पवर्ग, ऐसे सारे वर्गों के प्रथम अक्षर वायु है, द्वितीय अक्षर जो है अग्नि तत्व के हैं, और तृतीय अक्षर पृथ्वी तत्व के हैं, और जो चतुर्थ अक्षर है वो आकाश तत्व के, आगे ना जल तत्व के हैं, और जो पंचम है वो आकाश तत्व के, जैसे कह अरे। और इसमें भी हम कभी समझे ही नहीं, ये सारे के सारे जो है अस्त्र, ये सारे के सारे भगवान की शक्तियां हैं, जितने व्यंजन हैं। जैसे पैसे पास हमने सीखा, पैसे शैसे शूल, पैप है, पैसे फरसा है ना, पैप है, आगे क्या आता है, बैब है, वैसे क्या आएगा, वैसे बाण आएगा, और भै से भाला आएगा, और मैं से मुदगर आएगा, मूसल आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे अस्त्र ही हैं। भगवान के पास जो शक्ति है वो अस्त्र रूप में है, वो वही काम करने में दक्ष है जो भगवान चाहते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं वो वही काम करने में दक्ष है। बस हमने सीख को छोड़ दिया, हमें सीखना को छोड़ दिया। जैसे हमारे 90% ग्रंथ होंगे तंत्र के, तो प्रत्येक ग्रंथ में और जितने भी मंत्र है उसमें सब में लिखा हुआ है कि आप किसी भी मंत्र से किसका शोध कर सकते हो, या किसका मारण कर सकते हो, किसका उच्चाटन विद्वेषण कर सकते हो, किसका भूत प्रेत आदि का निवारण कर सकते हो। ये प्रत्येक मंत्र में ये लिखा है। फिर यहाँ का महात्मा भारत का, हंसी आती है मुझे, क्योंकि निकाल नहीं पाता ना, तो उन पर ये हंसी आती है कि वो अपने किसी भी कर्म को साक्षात करके नहीं दिखा पाए। मैंने विशुद्धानंद जी के बारे में पढ़ा था, तो वो जो कहते थे वो करके दिखा देते कि उन्होंने कहा कि एक बूंद गंगा जी में यहाँ डालिए जहाँ से गंगा आरंभ होती है, ठीक है, और निकालिए कहाँ, जहाँ समुद्र, तो वो निकाल के दिखा देते थे। बाकी और किसी ने ऐसा कारनामा किया नहीं।
तब वो जितने भी महात्मा हैं वो अपने आप को इसमें नगण्य पाते हैं, इसलिए वो मुकर जाते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि जब उनका उन्माद चलता है तो 5-5 आदमियों के काबू में नहीं आता है। एक बच्चे की मैं आंखों में देखता था, वो वहीं से उठ के आता था और मेरे शरीर में लात मारने की कोशिश करता था। लोग पकड़ लेते थे क्योंकि वो जानते थे कि अब ये उठेगा और भागेगा और भैया जी पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा। कौन महात्मा अपनी गद्दी पे ऐसा कराना चाहता है? ठीक है, ये मनु भैया की हिम्मत है जो संसार को ये बताना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को मत भूलो, अपने ऋषि मुनियों को झूठा मत करो, सारे पुराणादि को झुठलाओ मत, एक दिन तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप बस ये देखो कि आपको जो रोग हुआ है वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आप बस ये देखो कि आपको दर्द कहीं कहीं क्यों घूम रहे हैं, आप बस ये देखो कि जब डॉक्टर के कुछ आ नहीं रहा है तब डॉक्टर दवाई क्यों दे रहा है, आगे ना आप बस ये देखो, आपको कुछ और देखना नहीं है। और महत्ता समझो समय की, जल्दी ठीक होने की कोशिश मत करो। अगर आप तंत्र से गिर गए हैं तो समय दो, तंत्र में समय दिया जाता है, अगर आपने समय नहीं दिया तो कोई इस आवरण को भेद नहीं पाएगा। मनु भैया कहला, मैंने 20 साल खोज की है, मैं सरेआम सबके सामने करके दिखा सकता हूँ, जी न्यूज़ पे भी मैंने एक बार करके दिखाया। अब कोई बहस ही करे और कोई काग बन जाए, कागासुर बन जाए, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, लोग इस बात को, इस तत्व को समझना नहीं चाहते, बस ये जानते हैं कि यूपी में एक महात्मा था, उसके यहाँ भीड़ हुई, भगदड़ हुई। लोग ये नहीं सोचते कि उसके यहाँ आके आदमी ठीक क्यों हो रहे थे, वो डॉक्टर तो था नहीं, फिर क्यों ठीक हो जाते थे? मुझे ये बताइए, क्यों लोगों के रोग ठीक होते हैं? क्योंकि उनको रोग नहीं है, उनको दोष है, बहुत सारे दोष ऐसे हैं, 40% लोगों के दोष ऐसे हैं जो 1-2 बार में कहीं भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत कम शब्द के। और जो मनु भैया जी कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे अतीब है, उन चीज़ों को घिसा देते हैं। जब आदमी यहाँ से बीच में मैदान छोड़ के भाग जाता है तब उसको पता नहीं चलता, फिर उसको 5 साल बाद पता चलता है कि अब मरण है, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। वो खुश होता है कि मैंने कहीं और इलाज किया, शायद मैं मनु भैया के यहाँ ठीक नहीं हुआ और यहाँ मैं ठीक हो गया। उसको ये खुशी होती है अंदर से, वो जग जाहिर करता है। 5 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद जब उसका परिवार मुसीबत में घिरा हो जाता है तब उसके घुटने टिक जाते हैं और वो उस टाइम बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए मनु भैया ने जो कहा है वो 100% सत्य है। मैं अपने इष्ट की सौगंध खाता हूँ, असत्य में कभी बोलता नहीं, असत्य को धारण नहीं करता, लोभ कोई नहीं रखता, लालच कोई नहीं रखता, संसार से मोह नहीं है। आप ठीक हो अपने घर जाओ, आप ठीक हो अपने घर जाओ। और जब आपका विश्वास यहाँ से भी टूट जाता है तब मैं हंसता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी तो खत्म हो गई। ठीक है, शायद आप आज ठीक ही हो जाओ, लेकिन वो कभी फिर कहीं ठीक नहीं है ना। जो इस संसार में इस कार्य को करने में दक्ष मानता है अपने आप को, वो एक दिन चेताता था कि मनु भैया तेरी बहन को मैं 2 महीने में ठीक कर दूंगा। सबसे पहले तो वही बहन मरी और 10 लोग मनु भैया के यहाँ से कानपुर के करौली में गए, 10 में से 6 जो है आत्मघाती हो गए, यानी कि मर गए। ठीक है, और उन्होंने पूर्ण रूप से जो है उनके शरीर का हनन हुआ, उनकी आत्मा का हनन हुआ, क्योंकि अब वो प्रेत रूप में घूम रहे इस तरह से। तो लोग ये ना समझे, लोग ये देखे कि मैंने उपलब्धि की क्या की है, लोग ये देखे कि मुझे 20 साल हो गए ये कार्य करते हुए, लोग ये देखे कि मेरे यहाँ सवेरे से लेकर रात तक ये, लोग ये देखे कोई आदमी इतने लंबे समय तक बिना छुट्टी किए एक जगह बैठ के क्यों काम कर रहा है, उसका क्या वो है। मेरा एक ही ध्येय है, मैं इस परंपरा को सबको बता पाऊँ, सबको सत्य का दर्शन करा पाऊँ, सबको बता पाऊँ कि हमारे पूर्वजों ने कभी झूठ बोला ही नहीं, और इसलिए मैं सिद्ध करके दिखा पा रहा हूँ। जय श्री